हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, नए वर्ष की पहली यात्रा आरंभ करने जा रहा हूँ मैं। और इस समय हम हैं इंटरनेशनल टर्मिनल, दैट इज़ मुंबई T2। तो यहाँ से हम आरंभ करेंगे हमारी यात्रा टूवर्ड्स राजधानी। तो हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, मुंबई टू दिल्ली। बट ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा जब अंदर फॉर्मेलिटीज़ में कंप्लीट कर लूँगा। तो जैसे मैं आप बढ़ रहा हूँ एयरपोर्ट की ओर, और जैसे चेक इन, सिक्योरिटी चेक ये सब क्लियर कर लेता हूँ और आपको मिलूँगा फ्रॉम हमारे लून्स से। तो चलिए दोस्तों, आप अंदर चलते हैं और आपको ये नज़ारा वगैरह दिखाता हूँ। चलिए। सो दोस्तों, वेलकम अगेन। सो इस समय मैं एयरपोर्ट में अपने टर्मिनल की ओर आ गया हूँ और जैसे बोर्डिंग गेट्स की ओर आ गया हूँ और सारे फॉर्मेलिटीज़ हमने फिनिश कर लिए हैं। सो दोस्तों, ये है टर्मिनल T2, मुंबई टर्मिनल 2, दैट इज़ द इंटरनेशनल टर्मिनल कहते हैं इसे। तो यहाँ से जो विदेश की ओर फ़्लाइट्स है वो सारे यहीं से उड़ते हैं। तो जैसे इस समय तो कोई फ़्लाइट्स इस तरह से नहीं है, कम फ़्लाइट्स है। तो मैक्सिमम सारी फ़्लाइट्स रात के समय उड़ते हैं यहाँ से। तो ऐसे यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है, जैसे इमिग्रेशन वगैरह, वो तो इंटरनेशनल लोगों के लिए। जैसे हम अभी आए हुए हैं डोमेस्टिक की ओर। तो यहाँ से अब थोड़ी देर में अब हमारी हवाई जहाज़ यहीं से उड़ान भरेगी। तो अब आपको कुछ ट्रिप की जानकारी दे रहा हूँ। सो दोस्तों, ये मेरे नए वर्ष की नई यात्रा होगी, जो मैं आपको ले जाऊँगा एक कालचक्र में बिठा करके, बस उस द्वापर युग की ओर ले जा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, महाभारत युग जो केंद्रित थी कुरुक्षेत्र की ओर। तो इस समय तो मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र जैसे आप जानते होंगे पर्यटक स्थल है, और जैसे बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, या फिर उसे तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, या फिर जैसे जिस धर्म क्षेत्र कहते हैं जिस कुरुक्षेत्र की ओर। तो वहाँ पर मैं आपको इस बार ले जा रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी अब ये भी आप में से कई जानते होंगे कि दिल्ली जो है, उस ज़माने में उसे इंद्रप्रस्थ कहते थे। जो दिल्ली की एक और बना हुआ है पुराना किला, ओल्ड फोर्ट, उसे इंद्रप्रस्थ कहते थे, जहाँ पर पांडु राज करते थे, जहाँ पर पांडव राज करते थे। इनफैक्ट तो युधिष्ठिर उनके महाराज थे। तो ये हम हो सके तो हम ये कवर करेंगे, पर ये इस जर्नी को मैं एक्चुअली केंद्रित कर रहा हूँ कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, जो मैं आपको इसके बाद दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस वीडियो के दूसरी ओर मिलेंगे आपसे। सो दोस्तों, जहाँ तक फ़्लाइट प्लान कंसर्न्ड है, जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई, क्रॉसिंग द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। हम एंटर करेंगे न्यू दिल्ली एंड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम लैंड करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड जर्नी फ्रेंड्स। और मेरे आगे के सीरीज़ में मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी जानकारियाँ देता रहूँगा। सो दोस्तों, ये स्टार्ट करने से पहले आपको दिल्ली की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जिसे हम नेशनल कैपिटल भी कहते हैं। सो ये भारत सरकार का जो मुख्य कार्यालय यहीं पर स्थित है। जैसे हम कहते हैं ना, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन, यहाँ पे इनके जैसे जो प्रमुख इमारतें हैं वो इसी शहर में स्थित है। तो दोस्तों, जहाँ तक यहाँ का भूगोल है, जैसे ज्योग्राफी है, ये जो दिल्ली शहर है ये अराउंड 200 मीटर के एलिवेशन पर है, दैट इज़ 200 मीटर्स के एलिवेशन पर है। सो दोस्तों, इस शहर के बीचों बीच एक महान नदी, जो हम यमुना जी कहते हैं, ये बहती है। सो दोस्तों, जहाँ तक इस शहर का इतिहास है, मैं आपको कुछ इतिहास की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो यहाँ का जो अस्तित्व है वो महाभारत युग के और संकेत देती है। सो दोस्तों, दिल्ली में जो हम पुराना किला जिसको कहते हैं,
वो जैसे हम मानते हैं कि 400 ईसा पूर्व, दैट इज़ 400 BCE से 200 CE तक ऐसे उसका अस्तित्व मानते हैं हम। बट वास्तव में एक्चुअली इसका जो वर्णन है महाभारत काल में भी किया गया है, और उस ज़माने में इसे इंद्रप्रस्थ कहते थे। सो ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे हम दिल्ली हम जो जैसे जानते होंगे, यहाँ पर लगभग 270 दैट इज़ 270 ईसा पूर्व, दैट इज़ BCE, इस इरा में मौर्यन डायनेसिटी का शासनकाल हुआ करता था। तो उसके उपरांत तोमर राजपूतों ने यहाँ पर शासन किया, और वहाँ से शासन पृथ्वीराज चौहान के पास चला गया। और उसके उपरांत जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उन्हें मंगोल्स, जैसे हम उन्हें मोगल्स कहते हैं, उन्होंने यहाँ का शासन उठा लिया था, छीन लिया था उनसे। तो ये आक्रमणकारी थे, और ये आधुनिक उज़्बेकिस्तान जो कहते हैं हम, वहाँ से आए थे ये आक्रमणकारी। और इनकी शुरुआत हुई थी मोहम्मद गोरी से, दैट इज़ 1192, दैट इज़ 1192 से। और इसके आगे तो आप जानते होंगे मुग़ल शासन में जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बना दी थी इसको, और उन्होंने अपनी राजधानी बना दी थी दिल्ली सल्तनत को। तो उसमें काफ़ी सारे नाम हम जानते हैं, जैसे हम लोधी डायनेसिटी जानते हैं, फिर जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगज़ेब इत्यादि। काफ़ी सारे लोग इस तरह से दिल्ली के शासन कर चुके हैं। सो इस दौरान दिल्ली को काफ़ी लूटा गया था, और जैसे हम सभी जानते होंगे, यहाँ का जो समृद्ध कलाकृतियाँ इस देश से बाहर भेजी गई थी। फिर अंततः यह शासन अंग्रेज़ों के हाथ चला गया था, और उन्होंने भी दिल्ली को काफ़ी लूटा। जैसे हम जानते होंगे कोहिनूर हीरा, जिसे हम आज भी दुखद मन से याद करते हैं, ये एक्चुअली ये एक अमूल्य धरोहर थी भारत की, जिसे वो इंग्लैंड लेकर गए थे, और आज भी वो इंग्लैंड में ही स्थित है। सो दोस्तों, ये मैंने एक संक्षेप में आपको इस शहर का इतिहास बताया था। और दोस्तों, जैसे आप लोग सभी जानते होंगे, आज ये देश का सबसे बड़ा महानगर है, और यहाँ करोड़ों लोग वास करते हैं। और यहाँ का जो मेट्रो कनेक्शन है, इसका फैलाव इतना है, इतना अद्भुत है कि इसकी तुलना किसी और भारतीय शहर से कर ही नहीं सकते हम। सो एनीवेज दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको दिल्ली से उत्तर की ओर ले जाऊंगा, और आपको ऐसे जगह बताऊंगा जो हमारे धर्म ग्रंथों में भी काफ़ी आदरणीय है। सो दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपको एक प्राचीन कथा के या जिसे हम महाकाव्य कहते हैं, इसकी ओर आपको ले जाने वाला हूँ। सो दिल्ली की जैसे आप देख पा रहे हो ना, दिल्ली की ओर है पुराना किला, जिसका उल्लेख पुराने ग्रंथों में जैसे महाभारत में की गई है। तो इसे महाभारत काल में खांडव वन कहते थे। सो दोस्तों, जब हस्तिनापुर का विभाजन किया गया था, तब ये पांडवों के अधिकार में दी गई थी इसे, और पांडवों ने अपने कठिन परिश्रम से इसे एक सुंदर राज्य में परिवर्तित कर दी थी, और इस राज्य के नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा था। सो दोस्तों, दिल्ली है, दिस इज़ नथिंग बट इंद्रप्रस्थ। सो दोस्तों, जैसे उस युग में जो आप जानते होंगे राजा पुरु, उनके वंशज थे महाराज भरत, और उनकी राजधानी थी हस्तिनापुर। जैसे हस्तिनापुर जैसे आप लोग जानते होंगे, मेरठ के आसपास जो क्षेत्र है उसे हम हस्तिनापुर कहते हैं। सो जैसे महाराज भरत के जो एक वंशज थे, उनका नाम था महाराज धृतराष्ट्र। और जैसे आधुनिक काल में जैसे मैंने आपको बताया, मेरठ जो मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ ना, यही द्वापर काल में हस्तिनापुर कहते थे इसे, यहीं पर बसी हुई थी हस्तिनापुर नगरी। तो यह एक स्वर्ण त्रिकोण है दोस्तों, जैसे गोल्डन ट्रायंगल हम जिसे कहते हैं, और जिसकी एक ओर स्थित है हस्तिनापुर या मेरठ, दूसरी ओर है इंद्रप्रस्थ या नई दिल्ली या दिल्ली, और तीसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसे मैं बता रहा हूँ कुरुक्षेत्र, जो आप देख पा रहे हो नॉर्थ की ओर। सो दोस्तों, मेरे इस यात्रा का केंद्र बिंदु होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। सो आने वाले काफ़ी सारे एपिसोड्स होंगे जिसमें मैं आपको कुरुक्षेत्र के दर्शन करवाऊँगा। और आप में से काफ़ी जानते होंगे कि कुरुक्षेत्र को श्रीमद् भगवत गीता का जन्मस्थल भी कहते हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया था, जो आज भी हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सो दोस्तों, आज ये फर्स्ट एपिसोड होगा, यहाँ पर मैं आपको दिल्ली ले जाऊँगा मुंबई से, और मेरे आने वाले एपिसोड्स में हम मिल करके कुरुक्षेत्र एक्सप्लोर करेंगे, और वहाँ घूमने के और वहाँ के तीर्थ स्थल, ऐसे काफ़ी सारे विकल्पों का हम अन्वेषण साथ करेंगे। सो दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स काफ़ी रोमांचक होंगे, और आपको काल चक्र में बिठा करके महाभारत काल की ओर ले जाऊंगा मैं।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए इस सीरीज़ के दौरान। सो दोस्तों, चलिए हमारे फर्स्ट एपिसोड का शुभारंभ करेंगे। तो ये होगा फ़्लाइट जर्नी फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, और दिल्ली से मैं आपको एक एक करके एपिसोड्स पोस्ट करना स्टार्ट करूँगा। ये बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करिए। सो चलिए बैक टू द एयरपोर्ट। सो दोस्तों, आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों, मैंने इस बार विस्तारा का चयन किया है, विस्तारा सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और ये वन ऑफ द बेस्ट एयरवेज है जहाँ पर एक प्रायोरिटी सर्विस है। तो दोस्तों, विस्तारा में एक प्रायोरिटी सर्विस है जो आप 600 रुपये में ख़रीद सकते हो, आपकी टिकट के कॉस्ट के ऊपर होता है ये। और ये आपको एक्चुअली प्रायोरिटी चेक इन, प्रायोरिटी बोर्डिंग, प्रायोरिटी चेकआउट ऑफ़र करते हैं। जैसे आपको सबसे पहले चेक इन की जाती है और बोर्डिंग भी आपकी सबसे पहले की जाती है बाकी पैसेंजर्स से पहले। और आप जब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचोगे, जैसे मेरे केस में दिल्ली है, तो दिल्ली में मेरे लगेज सबसे पहले बाहर निकालेंगे ये, तो आप वो एयरपोर्ट भी जल्द से जल्द बाहर आ सकते हो। तो ये आप याद रखिए, इस तरह की सर्विसेज भी उपलब्ध की जाती हैं। सो दोस्तों, आप चलते हैं बोर्डिंग गेट्स की ओर। और ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो होगा एज़ यूजुअल, आपको जर्नी वगैरह मैं दिखाऊंगा, जैसे मुंबई से टेक ऑफ और दिल्ली अप्रोच, ये सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो इसके आगे मैं आपको मिलूँगा बोर्डिंग गेट्स की ओर। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं इस एपिसोड में। तो दोस्तों, हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, और जैसे आपने देखा दिल्ली टर्मिनल T3 में है, जो यहाँ का इंटरनेशनल टर्मिनल माना जाता है। एंड बहुत ही सुंदर टर्मिनल बनाया हुआ है दोस्तों T3। और यहाँ से सारे जो विदेशी जो फ़्लाइट्स है यहीं से निकलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स है यहीं से निकलते हैं। सो ऐसा है कि दोस्तों, मैं अब दिल्ली अपने होटल की ओर बढ़ रहा हूँ। और यहाँ से जैसे 2-3 विकल्प है, जो मेट्रो भी ले सकता हूँ, डायरेक्ट मेट्रो जाती है यहाँ से T3 से। बट फॉर सम रीज़न मैं एक्चुअली टैक्सी प्रेफर कर रहा हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सामान है मेरे पास। सो अब अभी मैं अपने आगे का जो आइटनरी है वो मैं प्लान करने वाला हूँ। तो आपको कुछ दिल्ली के कुछ जगह बताऊँगा मैं। इसके आगे कुरुक्षेत्र, मैं शायद कुरुक्षेत्र पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे ऐसे पर्यटक स्थल आपको बताऊँगा। एंड उसके आगे हम दिल्ली भ्रमण भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ मुंबई टू दिल्ली सफ़र करने के लिए। और मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। सो दोस्तों, ये है दिल्ली टर्मिनल T3। जैसे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट लाइन जो है दैट इज़ फॉर द ओला उबेर, एंड जो सेकेंड आप सामने प्रीपेड टैक्सी सर्विस देख पा रहे हो, ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। काली पीली जिसको बोलते हैं हम, वह उस तरह की टैक्सीज़ आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से पहाड़गंज के लिए मुझे अराउंड 550 चार्ज की गई है इन इको, जो बड़ी वाली टैक्सी है इसमें। तो इस तरह से आप अपना चॉइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.